इंदौर शहर के स्कूली शिक्षा विभाग के डीईओ श्री मंगलेश व्यास जी, आज आप मूसाखेड़ी स्कूल में पधारे हुए हैं और आपने जो अभी ये जो प्रोग्राम का अवलोकन किया, इसके पश्चात आपका कोई मूल उद्देश्य रहा और ये प्रोग्राम को मैनेज करवाने में जो रहा हो आपका, उसका थोड़ा सा सूक्ष्म परिचय हमारे चैनल को दीजिए। देखिए, जो हम लोगों की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें स्किल बेस्ड और व्यवसाय से संबंधित शिक्षा का प्रोविज़न है। उसी की एक कड़ी है तेजस्वी अभियान, और उसमें हम हमारे विद्यालयीन बच्चों को ये बताते हैं कि किस तरीके से हम लोग हमारा स्वयं का एक व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं और उस व्यवसाय को प्रारंभ करके हम भी एक सफल उद्योगपति बन सकते हैं। मतलब आपका कुल कहने का मतलब ये है कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये स्वदेशी के प्रति जागृत हों और स्वदेशी प्रोडक्टों को इस्तेमाल करने के लिए इनमें आज से जागृति आए, और ये स्किल डेवलपमेंट का जो कार्यक्रम आप करवाना चाहते हैं इस उम्र से करवाना चाहते हैं। देखिए, जहाँ तक हम लोगों का इसमें विज़न यही है, मेक इन इंडिया, स्किल डेवलपमेंट, स्किल इंडिया, और जो भी कुछ है सब कुछ भारत में निर्मित हो। जो हमारे ग्राम में जो प्रोडक्ट बनते थे उनकी पहले मार्केटिंग एक स्थानीय स्तर पर ही होती थी। मैं चाहता हूं कि उन्हीं की प्रोडक्ट को हम बढ़ाएं और पूरे देश में और देश से ज़्यादा विदेशों में भी भेज सकें। इस तरह की तैयारी अब स्कूल शिक्षा विभाग में की जा रही है। तो सर, ये जो कार्यक्रम आप लोग मैनेज कर रहे हैं, इस कार्यक्रम को मैनेज करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए स्कूली शिक्षा विभाग या मंत्रालय के द्वारा आपको कुछ राशि आवंटित की गई होगी? देखिए, ये एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इंदौर और भोपाल ज़िले यानी मध्य प्रदेश के 2 ज़िले में अभी प्रारंभ किया गया है, और तेजस्वी की टीम पूरा एक फीडबैक ले रही है कि कहाँ हम सफल हैं और कहाँ हम लोगों को परेशानी आ रही है। इन लोगों ने पूरा करिकुलम डिज़ाइन किया है। एक सीड मनी भी बच्चों को बहुत कम है हालांकि, बट 2000 रुपये एक टीम को इनके द्वारा प्रदाय किए गए हैं ताकि हमारे विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को कोई आर्थिक कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े और वो एक आइडिया लेके तो आएँ। बाकी का अगर कोई बहुत अच्छे आइडियाज़ होते हैं तो बहुत इजीली आजकल बैंक से बच्चों को रोज़गार प्रारंभ करने के लिए लोन अवेलेबल है और वो उसका फ़ायदा लेके अपना उद्यम स्थापित कर सकते हैं। ये जो टीम आती है, ये आपके पास ये जो कार्यक्रम को मैनेज करने के लिए भोपाल से कुछ विशेषज्ञ आते होंगे? जी, भोपाल से जब इस तरह की प्लानिंग की गई थी तो विशेषज्ञ इस आयोजन को देखने के लिए और फीडबैक देने के लिए कि कहाँ तक हम लोग हमारे एम्स को पूरा कर पाए हैं और कहाँ अब हम लोगों की कमियां हैं, तो वो हम लोगों को फीडबैक भी देती है, सजेशन भी देती है और आगे बढ़ने के लिए प्रमोट भी करती है, प्रोत्साहित भी करती है। तो आज आप जो इस कार्यक्रम में पधारे हुए हैं मूसाखेड़ी सीएम राइज स्कूल में, यहाँ पर भोपाल से कोई टीम या कुछ सदस्य आपके साथ उपस्थित होंगे यहाँ पर? हाँ जी, भोपाल से टीम तेजस्वी आई है जिन्होंने तेजस्वी का पाठ्यक्रम डिज़ाइन किया है, जिन्होंने तेजस्वी के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की है, जिन्होंने तेजस्वी का कॉन्सेप्ट लाया और तेजस्वी की जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूरी टीम आज हमारे विद्यालय में यहाँ पर उपस्थित है। तो श्रीमान व्यास जी, अगर भोपाल से आई हुई टीम का आप कुछ सूक्ष्म परिचय दे पाएँ तो प्लीज़ वो दीजिए। आ जाएं भोपाल जी इस कार्यक्रम के लिए। और आप दीपक जी हैं, डिस्ट्रिक्ट के नोडल हैं। सर अग्रवाल मैडम हैं जिन्होंने ये पूरा पाठ्यक्रम तैयार किया है। वो एक और हमारी मैम है रीना मैडम हैं जिन्होंने भी बच्चों के फीडबैक के लिए अपनी टेक्स्ट बुक तैयार की। ये आज सारी जो कुछ इन्होंने तैयार किया है, सही मायने में उसको आज कसौटी पर परखने का भी समय था, तो वो पूरी टीम भी आज हमारे बीच में है, हमारे साथ में है। मैं चाहूँगा कि टीम भी अपना अपना परिचय और अपने फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकती है। आप भोपाल से आई हुई टीम है और आप जी आपका नाम और परिचय? जी, मेरा शुभ नाम दीपक शाह है और इस तेजस्वी कार्यक्रम के अंतर्गत मैं जिला संयोजक के रूप में इंदौर जिले में कार्य कर रहा हूँ। सर्वप्रथम अगर मैं थोड़ा कार्यक्रम का इंट्रोडक्शन आपको अगर दूँ तो ये जो कार्यक्रम है मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग, लोक शिक्षण संचालनालय एवं MP ओपन बोर्ड के संयोजन से और उनके सहयोग से उद्यम लर्निंग फाउंडेशन के द्वारा इंदौर और भोपाल 2 जिलों में इस तेजस्वी कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसमें हमारे अभी फ़िलहाल पायलट फेज़ में 2 क्लासेस में हम काम कर रहे हैं सरकारी स्कूलों में। 9वीं कक्षा में जो है हमारा कार्यक्रम जो है एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट करिकुलम EMC, ये कार्यक्रम हमारा चलता है। 11वीं की कक्षा के साथ में हमारा
SBIC प्रोग्राम चल रहा है जो यूथ बिजनेस प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए है। इसमें बच्चे जो है अपना बिजनेस आइडिया, कोई भी बिजनेस आइडिया, कोई भी सर्विस आइडिया बच्चे सोचते हैं, और ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक मौका है, अवसर है बच्चों के लिए कि जो वो आइडिया सोच रहे हैं, जो वो बिजनेस आइडिया सोच रहे हैं, उसको हकीकत में बदलने के लिए एक अवसर प्रदान किया जाए बच्चों को। राज्य की तरफ से, विभाग की तरफ से हर स्टूडेंट को, प्रति स्टूडेंट 2000 रुपए की सीड मनी भी प्रदान की जाती है। बच्चे ग्रुप में जो है अपना आइडिया बनाते हैं, जैसे आप देख भी पा रहे होंगे हमारे अच्छे हैं, क्योंकि इतनी शिद्दत के साथ बिना कोई, मैं समझता हूँ, अपना पोस्चर चेंज किए हुए और बड़े उससे व्यक्ति बड़ा बहुत लंबी बैठक करता है। व्यापारी अपने गल्ले पर जो 10 बजे बैठता है, रात में 8 बजे उठता है। वो जो हवन होम कराते हैं पंडित जी, जब एक बार बैठते हैं ना तो 5 घंटे 6 घंटे तक बिना अन्न जल लिए पूरी प्रवचन और यज्ञ हवन कराते हैं। कोई साइंटिस्ट लगातार बैठता है, तो आप में वो लगन है, और मैं समझता हूँ कि आप लोग भी बहुत आगे तक पहुँचोगे। मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। एक बात और बेटे, कि जितने भी बड़े बड़े आइडियाज़ हैं वो आप जैसे छोटे छोटे बच्चों के दिमाग से आए हैं, और फिर वो आगे चलकर बहुत बड़े उद्योगपति बने। कभी आप लोग जो अपन सर्फ यूज करते हैं, उसका आइडिया भी एक गुजराती व्यक्ति के मन में आया था, और उन्होंने उस फार्मूले को तैयार किया, घरों घर उसको सेल किया, और ना जाने कितनी संपत्ति उससे अर्जित की। बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत बड़े उद्योगपति है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। अपन वो जो एक ठंडाई पीते हैं गुरु जी की, वो अपने इंदौर के प्रोडक्ट है। किसी ने उसको घर से शुरू किया, और आज 2-3 जगह उसकी मैन्युफैक्चरिंग और बहुत लार्ज स्केल पर उसका विक्रय है। यदि हम कोई हेल्थ से जुड़ी हुई चीज़, मेरा ये कहना है कि जो हार्मफुल नहीं है, किसी को नुकसान नहीं करती, तो वो व्यवसाय बहुत तेज़ी से बढ़ता है। हम लोग वो एक गाना सुनते थे, जीवन के बस 3 निशान, रोटी, कपड़ा और मकान। तो यदि हम 3 क्षेत्र से जुड़ते हैं, सबसे पहला फूड प्रोडक्ट, रोटी। यदि हम इस तरह के व्यवसाय से जुड़ते हैं, आज मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग, कोई बड़ी बना रहा है घर में, पापड़ बन रहे हैं, और भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट बन रहे हैं, सत्तू बन रहा है, और उसकी बहुत अच्छी सेलिंग है, बेल का शरबत है। तो ये चीज़ें सबसे पहले बिकती, क्योंकि आदमी की सबसे पहली आवश्यकता, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन भूखा रहेगा, तीसरे दिन तो कुछ चाहिए। तो सबसे पहले मैं देख के आ रहा था मऊ गाँव में कि बच्चों ने फूड से जुड़े हुए आइटम बहुत बनाए थे। मैं समझता हूँ जो इस इंडस्ट्री में उतरता है उसके ग्रोथ सीधे सीधे हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से सोचें। फिर रोटी के बाद में दूसरी चीज़ क्या आती है, पहनने के लिए कपड़ा। तो कपड़े के जो व्यवसाय हैं वो नंबर 2 हैं। उसमें आप ध्यान दीजिए, कर्टन है, चादर है, पैंट है, शर्ट है, तौलिया है, और भी जो चीज़ लगती है जो कपड़े से बनती है। और तीसरा मकान या मकान की सजावट से जुड़े हुए आइटम। तो अगर आप इन पर ध्यान देते हैं तो इनकी सेल बहुत तेज़ी से बहुत आगे बढ़ती है। जो आपके सजावट के सामान है सब मकान से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। पूजन की थाली वगैरह आप मान लेते हैं, रोटी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। बच्चों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। अभी मैं एक आइटम देख रहा था जो बच्चे ने बनाया था, अपनी हर्बल टी, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। बट प्रोडक्ट बनाने के साथ उतनी चतुराई से हमको मार्केटिंग करनी है, उसी तरह की पैकिंग करनी, तब हम इस तरह के मार्केट में टिक पाएंगे। तो बच्चों, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। अपने मिलते जुलते प्रोडक्ट की अपने प्रोडक्ट से, अपने कार्य से तुलना करिए। और हम लोगों को जो मोदी जी का कॉन्सेप्ट है कि एक भेड़ चाल की तरह किसी नौकरी के पीछे नहीं भागना है, हमको हमारा उद्यम तैयार करना और उसमें दूसरों को रोजगार देना है। और आप ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि जो अभी से आपके, मैं कहता हूँ कि एक लगन और स्पार्क दिख रहा है, वो आपको एक सफल उद्यमी बनाएगा। और सबसे सफल उद्यमी तो यही है कि थोड़ी सी चतुराई हमको चाहिए, क्योंकि आज के समय में किसी की भी जेब से 10 रुपये निकालना बहुत कठिन है। वो ट्रिक आ गई आपको,
तो आप अपना उत्पाद किसी को भी बेच सकते हैं। बनाना तो ठीक है, बहुत ईमानदारी से बनाया, और बहुत ईमानदारी से बेचोगे तो कहीं ना कहीं अच्छा खाना, तो सही है कि नहीं सर? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपको अपने उत्पाद को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताना पड़ता है। तो आप देखो कि कहाँ हम बढ़ा सकते हैं। जो चीज़ बड़ी हुई हम नहीं बता पा रहे, वो हमको बतानी है, क्योंकि कई सारे प्रोडक्ट में ऐसी चीज़ छिपी है जो शायद हमको नहीं मालूम, हमको खोजना है और उसको हमारे जो भी उपभोक्ता है उस तक लाना है। तो आप बहुत अच्छे से अपने आइटम को सेल कर सकते हैं। आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ, और कभी भी बेटा हताश मत हो। कई बार अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कई सारे लोग अपने अपने आइडिया और थॉट को लेके जब फील्ड में आते हैं तो शुरू में उनको तकलीफें आती हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, परंतु वो अगर टिके रहते हैं अपने मार्ग में तो उनको बहुत सक्सेस मिलती है। तो ठीक है, जब हम पहली बार किसी क्षेत्र में आएंगे तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है आप हताश हो जाओ, पर आपने उस समय नहीं टूटे, हिम्मत नहीं हारी, तो फिर सीधे आपको आगे उसकी प्रोग्रेस मिलेगी, बढ़त मिलेगी। और यहाँ से देखिए भोपाल के एक्सपर्ट हैं मेरे स्कूल में आज हम आए हुए हैं। यहाँ पर ये बच्चे हैं, इन्होंने कुछ अपने प्रोडक्ट बनाए हुए हैं। तो बेटा आप लोग अपना नाम बताइए और किस कक्षा में ये नाम पुष्पक वास्केल है, और जो ये मेरी पार्टनर है इसका नाम है डिम्पल पवार, और हम लोग अभी क्लास 12th कॉमर्स में है। और हमारा ये बनाने का उद्देश्य ये है, बेसिकली हमारा ये है जो होम डेकोरेशन का। तो हमने सोचा है कि हमारे स्टार्टअप हम कुछ करें जिससे कि स्कूल वालों ने प्रमोट करा, ताकि हम अपना कुछ पैरों पे खड़ा हो सकें और स्टार्टअप स्टार्ट कर सकें। तो आप लोग शिक्षा लेने के पश्चात ये चाहते हैं कि आप उद्यमी बने, स्वयं का ये व्यवसाय खोलें और ये होम डेकोर के चीज़ों को बनाकर लोगों को दें। यस सर। इनकी कॉस्ट आप लोगों ने क्या रखी है? इनकी कॉस्ट हमने, हमारा जो खर्चा लगा है बनाने में, इन सबको मिला के हमने थोड़ा हमारा प्रॉफिट, अभी तो हम प्रॉफिट ज़्यादा कर नहीं रहे क्योंकि अभी हमने स्टार्ट किया है, लेकिन रखा है अभी। हाँ, लगी उतने हम लोगों ने इसका प्राइस रखा है। कितना प्राइस रखा है? ये बॉटल कितने की? 299। और इसको बनाने में आपका कितना खर्चा होगा? इसको बनाने में हमारा मतलब 150 रुपए से थोड़ा ज़्यादा लगा था, और फिर टाइम टेकिंग भी है ये चीज़ें। इन बच्चों ने जो प्रोडक्ट बनाए हैं वो काफ़ी कम कीमत के हैं, काफ़ी खूबसूरत प्रोडक्ट हैं। ये हमको अमेजोन या फ्लिपकार्ट में भी इतने सुंदर प्रोडक्ट उपलब्ध नहीं हो सकते। थैंक यू बेटा। आप लोगों ने ये जो बनाया है, आप ये क्या बनाया आप लोगों ने? अपना नाम बताइए और किस कक्षा में आप पढ़ते हैं वो बताइए। मेरा नाम सय्यम गुरैया, मैं क्लास 12th में कॉमर्स में पढ़ता हूँ, सेक्शन सी। मेरा नाम नाजमीन कुरैशी है, मैं क्लास 12th कॉमर्स में पढ़ती हूँ। मेरा नाम नितिशा सराफ है, मैं क्लास 12th कॉमर्स में। ये जो आप लोगों ने बनाया है, ये प्रोडक्ट क्या है? ये प्रोडक्ट आर्ट एंड क्राफ्ट के है, जो डेली मतलब पूजा की थाली है, आरती की थाली है। जो ये ज्वेलरी है, गुजरात की ज्वेलरी है ये। तो ये कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वंदनवार है, ये शायद दरवाजे में लगाने के लिए बनाया है। क्या है क्या ये ना कमर बने, कमर पे अच्छा, ये कमर में लगाने के लिए, गुजराती लोगों के लिए जब गरबे करने जाए तो पहन के जाए। हाँ, ये कमर बंद है और ये भी कमर। तो आप देख सकते हैं कि ये 12th क्लास के बच्चे हैं और इन्होंने जो खूबसूरत प्रोडक्ट बनाए हैं ये वास्तव में सराहनीय है। और ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट में भी ऐसे प्रोडक्ट नहीं बनते हैं। ये कुछ ऑर्नामेंट्स बनाए हैं इन लोगों ने, और ये ऑर्नामेंट्स अब इन्होंने हाथ से बनाए हैं, सारे हैंडमेड हैं ये ऑर्नामेंट्स। कुछ बैंगल्स हैं, कुछ ईयर रिंग्स बनाई हैं। तो मुझे इनको देख के ये प्रतीत होता है कि ये प्रोडक्ट ब्रांडेड हैं, और ये इन बच्चों के द्वारा बनाए गए जो प्रोडक्ट हैं वो बड़ी आसानी से मार्केट में बिक जाएंगे। और इतने कम कीमत के ये प्रोडक्ट हमें इंदौर में तो कहीं नहीं मिलेंगे। थैंक यू। आप गुड आफ्टरनून, आपका नाम बताइए और कौन सी कक्षा में आप लोग? मेरा नाम चारू मालविया है, मैं 12th कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ और हमारा टॉपिक ब्यूटी प्रोडक्ट है। ब्यूटी प्रोडक्ट आप लोगों ने बनाया है। आपकी टीम में आप तीनों लोग हैं, आप तीनों अपना अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम आरती देवड़ा है और मैं कक्षा 11th की कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ, और हमारा प्रोजेक्ट है स्किन प्रोजेक्ट। और आपका शुभ नाम? सर, मेरा नाम नीशा सितौले है, मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ, कॉमर्स सब्जेक्ट है हमारा प्रोडक्ट। ये बच्चे 12th और 11th के बच्चे हैं, और इन बच्चों से उम्मीद की जा सकती है कि निकट भविष्य में ये ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे
जो कि ब्रांडेड कंपनियों के प्रोडक्ट को भी फेल करेंगे। इन्होंने एक हेयर ऑयल बनाया है, इन्होंने एक स्किन केयर के लिए रोज वाटर बनाया है, इन्होंने एलोवेरा जेल बनाया है, मुल्तानी मिट्टी, चावल पाउडर और ये सब इन लोगों ने जो, और इन्होंने फेस चंदन बनाया है, स्क्रब बनाया है और ये साबुन भी आप लोगों ने बनाया है। ये हैंडमेड साबुन है, ये स्किन के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित साबुन बनाया है और ये सब आप लोगों ने घर में बनाया है। और ये जो प्रोडक्ट है ये स्किन के लिए पूरी तरीके से सेफ है और किसी भी यूज भी बहुत सारा है अभी। क्या ये प्रोडक्ट आपने बनाते समय अपने ऊपर उपयोग किया, अपने ऊपर इस्तेमाल किया? हाँ, मैंने एक बार किया है। आपने एक बार किया है, तो ये प्रोडक्ट ये आम जनता भी इसका उपयोग कर सकती है और ये पूरी तरीके से सुरक्षित है। इनकी कीमत आप लोगों ने 80 रुपये, 30 रुपये और इससे ज़्यादा रखी नहीं। मुझे दिखाई नहीं देता कि कोई भी प्रोडक्ट 100 रुपये से ज़्यादा का होगा। और ये जो प्रोडक्ट है ये पूरी तरीके से सुरक्षित है। स्किल डेवलपमेंट के लिए इन बच्चों ने जो सोच रखी है वो काफ़ी सराहनीय सोच है और आप लोगों को ये प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। ये तेजस्वी टीम है, ये टीम P2 है। अब हम टीम जी की तरफ आते हैं। वो टीम P थी और ये टीम जी है। ये तेजस्वी कार्यक्रम रखा गया। मैडम, आप लोगों ने क्या बनाया? अपना नाम बताइए और कौन सी क्लास में? तो फादर 12th साइंस स्टूडेंट है। हर्बल टी बनाई है जो हमारे अच्छी है। तो हर्बल टी बनाई है, इसमें क्या क्या मिला है आप लोगों ने? पाउडर अलग से बना, पाउडर 60 रुपए का है और इसी 60 रुपए होने के बाद इसमें आप लोगों ने जो चीजें मिलाई हैं, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है इसमें? इसमें इलायची है, मतलब हमने लेमन मिक्स करा। लेमन वगैरह सब मिक्स है। हो सकता है कि इसमें इलायची भी हो सकता है कि इसमें लेमन है, उसके बाद में शहद है क्योंकि शक्कर अच्छी नहीं थी शक्कर की, इसलिए शहद डाला। शहद, इलायची, लेमन और इसमें मतलब वो अदरक टाइप में भी है मिक्स और वो शहद भी है। इससे ना अपना वो एक तरह की हर्बल टी है ये। इसको दूध के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है और पानी में भी बना सकते हैं। नहीं, दूध के साथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये ग्रीन टी का एक रूप है और ये पूरी तरीके से आप लोगों ने घर में बनाया है। और ये मात्र 60 रुपए का कितना ग्राम आप लोग देते होंगे? ये 75 ग्राम का देते हैं। और ये अगर कंपनी का होता तो कितने का होता? कम से कम 150-200 रुपए का होता। और ये जो प्रोडक्ट आप लोगों ने तेजस्वी कार्यक्रम के अंतर्गत बनाया है, आप CM राइज स्कूल मूसाखेड़ी के छात्र छात्राएं हैं, ये सब आपकी टीम है, ये सब आप एक ही टीम में हैं। और आप लोगों ने ये सोच रख के जो प्रोडक्ट बनाया है, ये प्रोडक्ट लोगों की हेल्थ के लिए बनाया है। और निकट भविष्य में अगर आप लोग इस स्कूल से पास आउट होके बाहर निकलते हैं तो इस प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं आप लोग मार्केट में सेल करेंगे। आपकी टीम में मार्केटिंग में कौन एक्सपर्ट है? आप मार्केटिंग में एक्सपर्ट है? जी सर। इस प्रोडक्ट को मार्केट में बेच देंगे? यस सर, आराम से। तो आगे अगर सरकार इन लोगों को किसी भी रूप में कहीं ना कोई आर्थिक मदद देती है तो ये बच्चे जरूर इस प्रोडक्ट को मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से बेच सकेंगे और इन्हें भविष्य में कभी किसी की नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये बच्चे खुद स्वावलंबी होंगे और दूसरों को भी रोजगार देंगे। यस सर, हम खुद ही कर लेंगे और दूसरों को भी रोजगार देंगे। और आप जैसे ग्रीन टी टेस्ट भी कर सकते हो। क्या ग्रीन टी से बहुत फायदे होते हैं अपने लिए, अपना जैसे weight loss हमें होता है। डाइजेस्ट सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है ये, मतलब सुबह पीना चाहिए इसको। इससे हमारी स्किन भी ग्लोइंग करती है। कैंसर भी नहीं किसी तरह का नशा नहीं। जैसे चाय की कैसे हमें लत लगती है, जिस टाइम पे हम चाय पीते हैं तो हमारा सर दर्द करता है अगर हम नहीं पीते। और लेमन टी ऐसी है कि अगर आप कभी सभी नहीं भी पियो तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, इससे लत नहीं लगती है इसकी। तो आप ये कल्पना कर सकते हैं कि किसी सरकारी स्कूल के 11वीं और 12वीं के छात्र जिन्हें ये पूरा ज्ञान है कि ये किसी तरीके का नशा नहीं करती है, ये किसी तरीके से आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती है और ग्रीन टी पीने से आपको फायदा ही होने वाला है। आप लोगों को इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई और भविष्य में आप लोग एक समय के बाद बड़े एंटरप्रेनर बने और आपका प्रोडक्ट सफल हो। थैंक यू। आप लोगों का नाम बताइए। सर, मैं 12th क्लास में, मेरा नाम सूर्य प्रताप रावत, कक्षा 12वीं है, कॉमर्स से। और ये आपकी टीम है, टीम में कितने लोग हैं? 7 जन। हाँ, नाम बताइए। नाम सूर्य प्रताप रावत, श्याम यादव, यश गौर और कुलदीप मालविया, आर्यन खंडेलवाल और मनीष मनागरे। किस क्लास में आप लोग? 12th क्लास। 12th क्लास में। आपका नाम? कुलदीप मालवी। नाम कुलदीप मालवी, कक्षा 12th कॉमर्स से। आप? मेरा नाम यश गौर है, मैं कक्षा 12th कॉमर्स से। मेरा नाम आर्यन खंडेलवाल है, मैं कक्षा 12वीं से। मेरा नाम आर्यन सरोटिया, मैं कक्षा 12th से बायो। तो आप ये 6 लोगों की टीम है और ये जो प्रोडक्ट आप लोगों ने बनाया ये क्या प्रोडक्ट है? गैस सेंसर है सर। ये जो अच्छा, गैस सेंसर है। ये गैस का LPG वाला इसमें बनाया है छोटे रूप में।
छोटे रूप में बनाया आप लोगों ने, तो ये सेंसर कैसे काम करेगा? सर ये जैसे कि अपने घर में रेगुलेटर्स कभी गैस चालू रह जाती है, फिर कोई चिंगारी आती है तो ब्लास्ट होने का खतरा हो रहता है, बहुत सा खतरा रहता है, लेकिन ये सेंसर रहेगा तो आपका खतरा कम हो जाएगा और ये बजने लगेगा, अलार्म करने लगेगा। इसको बनाने में क्या शुल्क लगी आपको? इसमें बनाने में 650 लगी है, लेकिन इसकी सेलिंग प्राइस 850 है। 850 रुपये इसकी सेलिंग प्राइस है। और ये जो आप लोगों ने बनाया है, ये प्रोडक्ट आप लोगों ने 850 रुपये में बेचने के लिए बनाया है। ये जो प्रोडक्ट है ये आप लोगों को पेटेंट करा लेना चाहिए। ये प्रोडक्ट अभी मार्केट में शायद ही कहीं उपलब्ध हो। सही है सर। और ये मुनाफा कमाने का प्रोडक्ट नहीं है, लोगों की जान बचाने का प्रोडक्ट है। और आप लोग ये सेफ्टी के लिए है। और आप लोगों ने ये जो तो इस प्रकार से काम करता है, इससे आपको इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि मेरी गैस लीकेज है, इससे आप बंद कर सकते हैं गैस और बहुत बड़ा हादसा होने से बच सकता है। तो इस प्रोडक्ट का ये डेमोन्स्ट्रेशन है, ये कोई काम चला हुआ फेक प्रोडक्ट नहीं है। इन लोगों ने आपको दिखाया है कि ये सेंसर किस तरीके से एलपीजी को सेंस करता है। ये छोटे छोटे बच्चे, ये 12th क्लास के छह लड़के हैं। ये 12th क्लास के जो लड़के सेंसर बनाए हैं एलपीजी का, इसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं, सेंसर की आवाज़ ये सुन सकते हैं। ये इन्होंने मुनाफा कमाने के लिए नहीं कमाया, ये लोगों की जान बचाने के लिए कमाया और उसकी सेफ्टी के लिए कमाया। सेफ्टी के लिए बनाया, जिससे आपके सभी परिवारों अच्छे सुरक्षित रहें। सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया, अपने मुनाफा के लिए बहुत कम बनाया। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि मूसाखेड़ी सीएम राइज स्कूल में इस तरह के इंटेलिजेंट बच्चे हैं जिन्होंने सेंसर बना दिया। ये प्रोडक्ट तो ऐसा प्रोडक्ट है कि इसको पेटेंट कराना चाहिए। ये प्रोडक्ट कोई मामूली प्रोडक्ट नहीं है। और ये बच्चे जो 12th क्लास के हैं, इन्हें बधाई। नगर निगम से जो आए हुए हैं, आप सर अपना परिचय बताइए। और मैं PR आरोलिया, एजुकेटिव इंजीनियर। और अभी सर ने बोला कि हमारी प्रदर्शनी देखने आई है मौर्य साहब ने, तो मैंने देखने आया तो यहाँ बहुत ही एंटिक पीस बनाए हुए हैं बच्चों ने। वास्तव में जो अपने हमारे यहाँ नगर निगम में 3R 4R चल रहा है, तो उस बेसिस पे है। तो ये इनको नगर निगम में हमारे जो वहाँ पर भी प्रदर्शनी लगवाएंगे, करवाएंगे। और बहुत यहाँ देख के बच्चों की मेहनत वास्तव में बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। हमारे प्रिंसिपल साहब का योगदान बहुत अच्छा है, बच्चों को अच्छा प्रमोट कर रहे हैं, इस बात की बहुत खुशी है। तो हमारे नगर निगम से आए हुए अधिकारी भी इन बच्चों के प्रोडक्ट्स को और इनके बनाए हुए चीज़ों को देखकर काफ़ी प्रसन्न हैं और ये चाहते हैं कि नगर निगम में इस तरीके की प्रदर्शनियां लगाई जाएं और इन बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।